हेलो डियर, दिस इज जय। आई एम को-फाउंडर ऑफ माई एजुकेशन एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग। कई सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस क्या है। तो आज हम डीपली इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो डिफरेंस क्या है एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कई सारे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉमन है दोनों में, एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो कॉमन है, बिल्कुल, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, जो प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका खुद पे होता है, ठीक है। दोनों में, एफिलिएट मार्केटिंग में भी और ड्रॉप शिपिंग में भी। और दूसरा जो पॉइंट है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री और शिपिंग। बिल्कुल, दोनों ही बिजनेस आइडिया में आपका कोई इन्वेंट्री नहीं रखता है। आपका प्रोडक्ट जो होता है वो आप खुद ओन नहीं करते हो, ठीक है। तीसरा हो गया इनलेस इनकम अपॉर्चुनिटीज एट बोथ बिजनेस मॉडल। बिल्कुल, दोनों बिजनेस मॉडल में इनकम जो होता है ज़बरदस्त होता है, हायर होता है, बस आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ सेटअप, जो सेटअप होता है बिजनेस को लॉन्च करने के लिए वो बहुत ही ईजी होता है दोनों वे। मतलब अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो उसमें भी कई स्टेप्स होते हैं, बस आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो उसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे आप स्टार्ट इजीली कर सकते हो। दोनों वीडियो जो है आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हो गया लॉ रिस्क। देखो, दोनों ही बिजनेस मॉडल जैसे कि मैंने बताया बहुत ही इजी होता है सेटअप करना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपको कैपिटल नहीं लगता है। बहुत ही कम रुपया में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ये होती है, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। और सबसे लास्ट जो कॉमन फैक्टर है वो है नो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया। रिस्क कब नहीं होता है? जब आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया, लो रिस्क है और साथ में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लगता है नहीं। बस आपके पास अगर एक लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, साथ में कुछ बस रुपया चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप बिजनेस के लिए रेडी हो, ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मोबाइल से ही इन बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में। देखो, मॉडल के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे मैंने जो एक पिक्चर लगाया है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे सपोज एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट का जो रियल वैल्यू है, जो सप्लायर है जो बनाते हैं उस प्रोडक्ट को, उसका जो वर्थ है $100 है, ठीक है। और आपने उस $100 का प्रोडक्ट को आपने जो वेबसाइट या ई कॉमर्स का जो वेबसाइट आपने बनाया है उसमें आपने $150 में बेचने का डिसाइड किया, ठीक है, $150 में। तो अब कोई अगर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो कितना में खरीदेगा? $150 में खरीदेगा। तो जब आप उस ऑर्डर को लेकर सप्लायर तक भेज देंगे तो सप्लायर जो लेगा आपसे वो होलसेल का प्राइस कितना लेगा? $100 लेगा। तो आपका जो यहाँ पे मार्जिन निकलता है, प्रोडक्ट का जो आपका प्रॉफिट निकलता है वो $50 निकलता है। तो ये पूरा का पूरा एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का जिस पे आप काम करते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया आई होप कि। और नेक्स्ट हो गया एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। देखो, ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट का जो आप प्रमोट करते हो वो एफिलिएट लिंक के थ्रू करते हो। सपोज कोई मार्केट है, वहाँ से आपने एफिलिएट लिंक लिया, ठीक है, और उस एफिलिएट लिंक को आप प्रमोट करते हो जहाँ से कोई कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेस करता है, ठीक है। जैसे ही परचेस करता है क्लिक करके आपको उसका कमीशन मिल जाता है। तो यही सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स के बारे में ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। प्रोज की अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग में, तो इमीडिएट पे आउट्स मिल जाता है। जैसे ही कंज्यूमर आपको पे किया आपको इमीडिएट पे आउट्स मिल जाता है इसमें, ओके। और दूसरी चीज़, और ज़्यादा इनकम करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इनकम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपके पास रुपया पे और जल्दी आएगा और आप ज़्यादा प्रमोट करके और ज़्यादा इनकम कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कंज्यूमर का अटेंशन बैक करने के लिए, ठीक है। अटेंशन अगर आप चाहते हो, सपोज अगर कोई प्रोडक्ट आपने सेल किया, ठीक है, और वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, तो आप उस कस्टमर का अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हो। और ड्रॉप शिपिंग ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, तो आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट होता है तो उस कंज्यूमर को लगता है कि आप ही सेल कर रहे होते हो। एक्चुअल में वो आपका प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन वो जो अटेंशन है आप कंज्यूमर का ग्रैब कर लेते हो। और कॉन्स के बारे में बताऊं तो देखो, कस्टमर जो सपोर्ट होता है वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। देखो, ये एक्चुअली
कौन मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जो कस्टमर सपोर्ट है, जिसका प्रोडक्ट है उसको होना चाहिए था, है ना। सपोज जो सप्लायर आपको सर्विस देता है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट देता है, तो उसका सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। सबसे बड़ा जो कौन सा यही है। दूसरी चीज़, आपका जो शिपिंग का जो वे होता है, ठीक है, उसमें आपका कंट्रोल होता ही नहीं है। बहुत ही कम चांस है कि आपके पास वो कंट्रोल होगा, क्योंकि जैसे ही कोई कंज्यूमर शिप कर दिया किसी प्रोडक्ट को, और उसका जो शिपिंग टाइम होगा ना, वो आप पे बिल्कुल नहीं रहता है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को। ओके। और दूसरा चीज़, ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि देखो, ऑडियंस तो आपको बनाया हुआ मिल जाता है, लेकिन बहुत ही कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेफर ये करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट में खरीदने के लिए। बहुत कम चांस है, बहुत ही कम मात्रा में ऐसे ऑडियंस है जो आप जो प्रोडक्ट दोगे वो खरीदेगा, मतलब बहुत कम ऑडियंस है। मेरे कहने का मतलब यही है ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। लेकिन लोग खरीदते हैं, कम है लेकिन बहुत लोग हैं, कम में भी बहुत लोग हैं। 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, उसमें से अगर सपोज मैं मान लेता हूँ, अगर 1 मिलियन 2 मिलियन भी ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 1 मिलियन 2 मिलियन काफ़ी है ना। तो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोज और कॉन्स के बारे में। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोज के बारे में बताऊं तो सबसे पहला जो आता है, नो कस्टमर सपोर्ट नीडेड। बिल्कुल, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सपोर्ट नहीं देना होता है, जिसका प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर सपोर्ट आपको देता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट हो गया इजी टू स्टार्ट। बिल्कुल देखो, ड्रॉप शिपिंग में इजी टू स्टार्ट है और एफिलिएट मार्केटिंग भी इजी टू स्टार्ट है। और तीसरा जो चीज़ है, ग्रेट वे फॉर पैसिव इनकम। बिल्कुल, अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग ऑन द बेस्ट है, ठीक है। और कॉन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ फिक्स्ड कमीशन होता है, ठीक है। जैसे कि आप ड्रॉप शिपिंग में देख पा रहे हो कि आप खुद से उस प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हो। सपोज $100 में आपने खरीदा, उसे आप $200 में भी बेच सकते हो, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, आपको जैसा लगता है। ओके। तो लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जो फिक्स्ड इनकम है, आपको वही कमीशन मिलेगा। ओके। और सबसे बड़ी चीज़, पेमेंट जो मिलता है आपको, वो ऑन टाइम नहीं मिलता है, हो सकता है 1 मंथ के बाद मिले। तो ऐसा एफिलिएट मार्केट में सबसे बड़ा कौन यही है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा चीज़, कभी कभी जो एफिलिएट लिंक होता है आपका, जो आपने एफिलिएट लिंक लेते हैं, उस लिंक को रिमूव कर दिया जाता है या वैलिड नहीं रह जाता है। तो ये भी एक ऑन ऑफ द कॉन्स है, जो बहुत ही आप कह सकते हो अच्छा नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये था प्रोज और कॉन्स एफिलिएट मार्केटिंग का। अब मेरा फाइनल थॉट, आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं, देखो एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग दोनों ही ऑन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन में। दोनों ही बेस्ट है, मैं किसी को कम नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा अगर आप आइडिया चाहते हो, मेरा अगर सोच चाहते हो, मेरा अगर ओपिनियन चाहते हो कि किसके साथ आपको जाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एफिलिएट मार्केटिंग में जाओ, वो बेस्ट रहेगा अभी के टाइम में। और क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग से ज़्यादा बूम कर रहा है आज की डेट में, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोडक्ट आते हैं वो चाइना से ज़्यादातर आते हैं। तो चाइना से हमारा टेंशन वैसे ही चल रहा है इंडिया में, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल डीपली सजेस्ट करूँगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जाओ। आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा करियर बना सकते हो। ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, आपको मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर करना दोस्त, ठीक है। ओके। एंड द लास्ट, हैव अ गुड डे। थैंक यू।